গাছের পাতা এটি একটি নাম করে নেওয়ার মতো জায়গা। সবাইকে বেস্ট উইশেস তো রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে দেখার বিষয় এটাই যে আগামী এক বছর বাংলার বুকে কোন জেলাটি নাম করে নিচ্ছে। সকল টিমই বেশ ভালোই খেলছে এবং প্রতিটা টিমের এক একটি প্লেয়ার বেশ রেনাউন্ড এবং ভেরি গুড প্লেয়ার দে দেমসেলভস, এবং দে আর প্রেজেন্টিং দেমসেলভস অ্যাজ এক্সপেক্টেড ভেরি ওয়েল। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल जीतने पे आपको 1 साल तक कहा जाएगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट को जीता और आप चैंपियन हैं बंगाल कप का। ये काफ़ी बड़ी बात कही आपने। किसके खाते में जाएगा, कौन आगे आएगा और कौन सी टीम को इस टूर्नामेंट से आज 2 टीम बाहर हो जाएगी, वो भी देखना पड़ेगा। कैप्टन सौरभ प्रमाणिक ब्रिगेड बीच मैदान में आ चुकी है और साथ ही साथ आरिफ खान, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन का एरा बीरभूम में इनको रहा है। गुड्डू साइनी आपको नजर आएंगे, वहां पे सोहेल आपको नजर आएंगे। बापी घोषणा गेंदबाजी के लिए वाइड के साथ करेंगे शुरुआत। फाइट के साथ शुरुआत की है। जिस तरीके का मुकाबला, पिछला मुकाबला हमने देखा छोटा टोटल था कांगोना, वहां पे भी काफी लड़ाई देखने मिली है। इस मैच में क्या उम्मीद रहेगी आपको? काफी 3 दिन से सुन रहे हैं कि सौरभ प्रमाणिक ब्रिगेड उनके होम ग्राउंड में खेलेंगे, होम क्राउड के साथ खेलेंगे। ऐसे तो कोई बायस्ड आंसर नहीं है मेरे पास, लेकिन दोनों टीम ही बहुत बेहतरीन प्लेयर्स है। हर एक प्लेयर में जो जोश है वो सही में नहीं बोल सकते कि कम है कुछ। शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर मौजूद है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, जाना पड़ा, वापस है। पहला विकेट का पतन होता हुआ, पहला विकेट। और आज जिस तरीके से उम्मीदें थी उन पे खरी उतरी नहीं है टीम। पहला विकेट, बड़ा विकेट है। बापी जिस तरीके का नाम है, या फिर कहें कि बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं ये मैच शुरू हुआ है 11:11 में। एंजल टाइम। और छोटा टोटल पिछला मैच में देखा, इस मैच में भी आप कह रहे हैं कि काफ़ी जोश और खरोश के साथ देख रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी होगी। इस समय अपने कप्तान जो डगआउट में बैठे हुए हैं, मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मशहूर है, उन पे थोड़ा सा दबाव भी होगा, क्योंकि जब होम क्राउड के सामने आप खेलते हैं तो काफ़ी अपेक्षा और विश्वास के साथ आपके जो क्राउड्स होते हैं वो पहुंचते हैं। वो देखने के लिए पहुंची है आज। लाला आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज। एक और रिस्पॉन्सिबल गोपाल सिंह नॉन स्ट्राइक पे अभी तक खड़े हैं। मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से जाने जाते हैं वो। इस तरीके के ग्राउंड जब उसे मिलता है तो फिर बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। वो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से अपने इनिंग्स को बिल्ड करेंगे। कई सारे बल्लेबाज का आना बाकी है, मगर इस समय जो पहला ओवर की शुरुआत है वो बेहतर हो गई है बीरभूम की तरफ से। पार्थो तेज गेंदबाज है ये। ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ फिर से एक बार गेंद हुई है, वाइड का एसआर अंपायर द्वारा। अब बीरभूम टीम की बात करें, फिर बीरभूम टीम जो आपको नजर आती है गुड्डू शानी के इर्द गिर्द घूमेगी ये टीम। जिस तरीके से पिछले कई सालों से ये टीम चलती हुई आ रही है, वो सामने या फिर कहें कि फोटोजेनिक नहीं है, ये काम अपना बेहतर तरीके से करना जानते हैं। अपने काम करते काम के अनुसार ये चलते हुए नजर आते हैं। जोरदार अपील तो की गई है, मगर इंटरेस्टेड अंपायर है नहीं। जय साहब और विकेट कीपर साथ ही साथ गुड्डू सानी सब अपील किए थे। बट गेंदबाज से वैसी ज्यादा उत्तेजना दिखी नहीं है। गेंदबाज ने कहा कि
उसे तो समझ नहीं आई है। अंपायर का निर्णय ही अंतिम हो सरमान। जेंटलमैन कप्तान कहा जाता है मिस्टर आरिफ को। कप्तानी उन्होंने संभाली और काफ़ी अच्छी कप्तानी करते हैं। हमने देखा कि कई बार वो सामने आके खुद गेंदबाजी करते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी में सामने आते हैं, विकेट कीपिंग भी काफ़ी कमाल की करते हैं वो। शॉट बेहतर है, ये शॉट बेहतर है, बाउंड्री, ओवर बाउंड्री, वन बाउंस इनटू द फैंस पहुंचा है। लाला हिला डाला। ऐसा मानो पिछले कुछ समय से इन्होंने इस शॉट पे काफी काम किया है। अपने पास आने देते हैं और वहां से अपने अंदाज में स्क्वायर लेग, फाइन लेग बाउंड्री ऊपर से खेलते हैं ये देखा थर्ड मिनट की जानिब गई ये गेंद। आसान होता नहीं कृष्ण सातपुते को आप ऐसा शॉट खेलते हुए ज़्यादा देखते हैं, फरदीन काजी को भी आप देखते हैं, सूरज प्रमाणिक भी ऐसा शॉट खेलते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम क्यों पीछे रहे भाई साहब। एक परफेक्ट ऑलराउंडर की सूची में इनका भी नाम आने लगा है पिछले कुछ समय में। गेंदबाजी काफ़ी कम करते हैं बट गेंदबाज भी बेहतर है। आज गेंदबाजी करते हुए शायद आपको दिखाई दे। एक और रन, सेंसिबल क्रिकेट। ओवर बाउंड्री आ गई है, विकेट भी इसी ओवर से आया तो फिर आप ज्यादा जोखिम लेंगे नहीं। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर पहुंच गई है 7 रन। बाउंड्री थी वो 4। स्ट्राइक पे गोपाल सिंह। एक रन और, इस एक के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 8 रन। गेंदबाजी के लिए आए सोहेल। पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 8 पे 1 है। गेंदबाजी के लिए एक और टैलेंट बीरभूम की सरजमी का। गोपाल सिंह स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे लाला बाउंड्री के साथ वो खेल रहे हैं। 8 पे 1 शुरुआत ठीक ठाक दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। अच्छा शॉट, एक ओवर के क्षेत्र में पीछे फील्डर भाग रहे, क्या बचा पाएंगे। अच्छी कोशिश है, ये कोशिश के नंबर 100 में 100 है। 2 रन भाग गए आप।
सोहेल अच्छी गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, थोड़ी सी गति में परिवर्तन ये करते हैं, बट पिछले कुछ समय में जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी वो काबिले तारीफ। ये एफर्ट देखें आप, एफर्ट के नंबर 100 में 100 है। तीन पे 5 लाला, 3 पे 3 गोपाल सिंह। इस बार रिवर्स का अंदाज, ये इनका ट्रेडमार्क शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट में रन प्राप्त कर लिया इन्होंने। तेज गति के साथ करना चाहते थे, गति भी थी, मगर उस गति के साथ बल्लेबाज ने अपना इस्तेमाल किया, ट्रेडमार्क अंदाज। अब बाउंड्री है या ओवर बाउंड्री चेक की जाएगी। ये देखें आप, रिवर्स रिवर्स खेलना पसंद करते हैं ये। बाउंड्री या ओवर बाउंड्री, इशारा आ चुका है, ये ओवर बाउंड्री प्राप्त कर लिया इन्होंने। एक रन और, वापसी हुई है तेज गति के साथ। सत्रह पे 1। अब 17 का स्कोर जब जब हुआ है ऐसा कहा जाता है, टेक्निकली कल भी देखा हमने, परसों भी देखा, विकेट आ जाती है या फिर 6 आता है। अब इस बार विकेट है या 6 है? 17 यानी खतरा, शायन देव हमेशा कहते हैं। सोहेल तैयार हैं लाला के लिए। अब एक दूसरे के साथ कई बार खेलते हैं, अब इस समय उनके विपरीत खेल रहे हैं, तो उनकी कमजोरी उनकी ताकत दोनों इनको मालूम है। उनकी कमजोरियों को भी जानते हैं, उनकी ताकत को भी, साथ ही लाला भी जानते हैं। सिंगल नहीं डबल भाग गए आप, और इस तरीके के ग्राउंड में, जैसे बड़े ग्राउंड होते हैं 50 मीटर 52 मीटर की बाउंड्री होती है, वहां पे आप सिंगल डबल जितना भागेंगे उतना ही अपने टीम के लिए बेहतर होता है। चार गेंदों पे 11 खर्च कर चुके हैं अब तक सोहेल। 11 खर्च कर चुके हैं, इस बार भी फाइनल की दिशा में मोड़ दिया गया है, इस बार भी बाउंड्री प्राप्त कर लेंगे। बाउंड्री प्राप्त हो गई है। अब महंगा ओवर हो चुका है ये, 23 लॉस ऑफ 1। पहला ओवर विकेट आया था, उसके बाद विकेट का नाम तो नहीं, रन ही आ रहे हैं। ऐसे रन चाहिए पश्चिम बर्धमान को। काफी खुश होंगे कप्तान साहब, काफी खुश होंगे सुकांत दास, जो देख रहे हैं किस तरीके का मैच चाहते थे वो। हार और जीत का फैसला या फासला जो भी हो, मैच बेहतर होना चाहिए। 16 है इस ओवर से। 2 ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आपको बंगाल कप ओवर अगर पता है तो मैं फिर से एक बार बता दूं, जो हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़े हुए हैं आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर, अगर आप एक चौका लगाएंगे तो मिलेगा 8, एक छक्के लगाएंगे तो मिलेगा 12, विकेट अगर आपके खाते में से गई तो फिर आपके रन्स माइनस हो जाएंगे 5, जितने अपने बनाए हैं। ये रूल्स है बंगाल कप ओवर का। अब थोड़ी सी कप्तानी में टेस्ट ले रहे हैं वर्धमान कप्तान साहब का आना, बाकी कप्तान साहब सोच रहे हैं कि वो 5वां नंबर ओवर में आएंगे, 2-3 छक्के लगा देंगे। आरिफ खान आए हैं, कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए आएंगे या फिर नई गेंदबाज को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो देखना पड़ेगा।
प्लीज बी क्विक, समय के अनुसार अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो फिर पेनल्टी के तौर पे आपको लग जाएंगे। एक फील्डर बाहर, सॉरी अंदर आ जाएंगे सर्कल के अंदर। 24। सॉरी, टेक्निकली स्कोर के प्रॉब्लम, एक रन गलती थी, एक रन ऐड किया गया यानी 25 और इसी बीच एक सिंगल 26। पार्थो, पार्थो आए गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर ठीक ठाक डाला था इन्होंने, इस बार भी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर में मात्र 8 रन खर्च किया था। पहली बॉल वाइड, उसके बाद दूसरी बॉल तेज गति के साथ आई, समझ ही नहीं पाए, खेलना चाहते कहीं और, एलिवेशन नहीं मिल पाया, फील्डर के हाथों में थमा गए बापी साहब। अच्छा शॉट है ये, शॉर्ट पिच बॉल, इसे आप डाल नहीं सकते हैं। एक साल नहीं, कई सालों से बीच मैदान में अपना जलवा जलाल रखा है गोपाल सिंह। पॉइंट के ऊपर से लगाना उतना आसान होता नहीं, मगर इनके लिए आसान है। शॉर्ट पिच बॉल मिलेगी, सीधे वो 4 रन जड़ देते हैं। 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर यहां पहुंच जाएगा अब यहां से 31। 31 पे 1 है। अच्छी गेंदबाजी, इस बार यॉर्कर लेन डाली है, वापसी कर ली इन्होंने। एक और अच्छा शॉट, एक नहीं दूसरा भागना चाहते थे, दूसरा मिलेगा नहीं। अब रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में कमाल के दिखिए, काफी अच्छी तालमेल भी दिख रही है दोनों के बीच में। 33 लॉस ऑफ 1, एक ही विकेट अभी तक आपने गवाया जो पहला ओवर में इसी गेंदबाज ने लिया था। अब इस ओवर में अभी तक वैसे कुछ बॉल दिखी नहीं है, एक बाउंड्री भी आई है, 4 सिंगल भी आ चुके हैं, यानी 8 रन पहली 5 गेंदों से इस ओवर में आ चुके हैं। प्रोजेक्ट स्कोर यहां से बता रहा है कम से कम 82 तक आप पहुंच सकते हैं। और 82 तक पहुंच सकते हैं। इसी बीच आप शॉट देखें इनका, अपने रंग में मन चुके हैं ये खिलाड़ी। इस 6 के साथ स्कोर में हो जाएगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगा 39। 39 पे 1। बड़ा ओवर फिर से एक बार कर दिया गया है। पिछला ओवर महंगा, इस ओवर को थोड़ा सा और महंगा किया गया है। जो शुरुआत चाहिए थी पश्चिम बर्धमान को, वो शुरुआत मिल चुकी है। इस समय बीरभूम थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि अगर वो 5वां नंबर ओवर
पार्थो बाहर और राज हुए हैं इम्पैक्ट बीरभूम की तरफ से। बल्लेबाजी बेहतर करेंगे जॉयस परमार, भी गेंदबाजी कर सकते हैं। जॉयस परमार अभी तक आए नहीं गेंदबाजी के लिए। उनका ऐसा लग रहा है कि इस मैदान के हिसाब से शायद उनकी गेंदबाजी बेहतर हो, क्योंकि ग्राउंड जब बड़ी होती है उनका जो स्पिन गेंदबाजी होती है वो ज़्यादा बेहतर दिखता है। और काफ़ी कम ऐसे गेंदबाज हैं जो टेनिस क्रिकेट में स्पिन डालते हैं और उनको विकेट भी मिल जाता है। 9 गेंदों पे 22 रन, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी गोपाल सिंह की। 8 पे 15 सोनू सिंह, 91 रनों का प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है। जैसा शुरुआत चाहिए था वो मिल चुका है। 13 रन प्रति ओवर बना रहे हैं आप। 39 पे पहुंच गया है स्कोर। सौम्य 11 पश्चिम बर्धमान। नए गेंदबाज आए गेंदबाजी के लिए। जाइम मिर्जा, एक और स्लोअर मास्टर। अब नया ओवर जो 5वां नंबर होगा वो कौन डालेगा? आपके सारे तुरुप के इक्के को दिखा दिया आपने। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है। विकेट कीपर कह रहे हैं कि उसे लगा वाइड नहीं है, बट आप रिव्यू के लिए गए नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही रिव्यू है, इस्तेमाल करना चाहे आप जब कर सकते हैं। 94 यहां से अब हो जाएगा प्रोजेक्ट स्कोर। 8 पे 15, 9 पे 22, 40 पे 1। एक रन हुआ, दूसरा भागना चाहते, दूसरा मिलेगा नहीं। अभी भी फिटनेस देखें आप, मिल जाएगा। थोड़ा सा मिसफील्ड हुई विकेट कीपर से। 2 रन और। मैं शुरू से ही बातचीत कर रहा हूं कि रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी बेहतर दिखाई है। शॉट तो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा ये। बस फील्डर को भेज रहे हैं और दोनों बल्लेबाजों का काम वही है, फील्डर को भेज रहे हैं और ऐसे खेल रहे हैं मानो इनके लिए आसान हो चुका है ये पिच। काफी अच्छी साझेदारी पनपती हुई, साझेदारियों का ही तो खेल है। जाइम मिर्जा को लाया गया इस ओवर में विकेट लेने के लिए, मगर पिटाई हो रही है। कप्तानी की कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी अलग दिख रही है। पिछला मुकाबला आपने देखा कि छोटा टोटल, इस समय बड़ा टोटल हो चुका है और होने वाला है बड़ा टोटल। इसी गेंद की बातचीत हो रही थी। लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा फाइन रखा है, बट सामने फील्डर आपने नहीं रखा है। मिड ऑन विद विकेट। सोहेल लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं। बातचीत होती है इनके बारे में, बातचीत होती है। डायरेक्ट हिट होती तो शायद हो सकता था खतरा ये। बाई के रूप में रन आता हुआ 7 रन इस ओवर से आए हैं। एक वाइड, एक बाय, एक बाउंड्री, डबल भी भागे हैं। पहली 4 गेंदों पे 7 खर्च किया इन्होंने। 47 लॉस ऑफ 1। सौम्य 11 पश्चिम बर्धमान। लेफ्ट हैंडर के सामने कैसी गेंदबाजी होगी वो देखना पड़ेगा। ठीक ठाक ही गेंदबाजी, क्योंकि 2 सेट बल्लेबाज के सामने उतना आसान है नहीं गेंदबाजी करना। आने वाले बल्लेबाजों में गुड्डू आपको नजर आएंगे, शायद आप उससे पहले कप्तान साहब खुद ही आ जाएं। अमूमन ओपन करना पसंद करते हैं, बट टीम की जब परिस्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, उस हिसाब से वो अपने पोजीशन को बदल सकते हैं। और काफ़ी कम ऐसे खिलाड़ी हैं कि जहाँ नंबर मिले वो खेल लो भाई। केएल राहुल को आप देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जैसे नंबर मिले उस नंबर के हिसाब से वो खेलना पसंद करते हैं और जहाँ भी दे दो खेल लेते बेहतर है। दिल्ली सुपर सीरीज में आपने देखा सरोज प्रमाणी को कहीं भी खेल रहे थे, जहाँ भेजो, जहाँ मन करे गेंदबाजी करवा लो, वो कर रहे थे।
इस समय भी वही कुछ निर्णय। अब ऊंची तो गई है, दूरी प्राप्त कितनी की है? जितनी चाहिए प्राप्त कर ली है लाला साहब ने। फिर से एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ, आखिरी बॉल पे आया ओवर बाउंड्री। वाइड के साथ हुई थी शुरुआत, 6 के साथ करेंगे इस ओवर की समाप्ति। जैसा चाहिए ओवर वैसा मिल रहा है पश्चिम बर्धमान। इस समय कह सकते हैं आप सौम्या 11 काफी आगे है। ये देखें किस तरीके का शॉट था, आसान है नहीं इस तरह की गेंदबाजी के सामने, कुछ अलग करना होगा। अब देखें सौम्या 11 पश्चिम बर्धमान बैटिंग कार्ड्स, 10 गेंदे 23 रन, 0 पे गवाया अपना विकेट दीपक ने। सोनू लाला 13 गेंदे 27, दोनों ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी। वहीं अगर बैटिंग गेंदबाजी कार्ड देखे, पार्थो 2 ओवर में 22 खर्च किए, 1 विकेट आया ज़रूर है। 1 ओवर सोहेल 17, वो काफ़ी महंगे गए हैं। 1 ओवर 14 जाइम, यानी 3 तुरुप के 1 के गेंदबाज को हो गई है पिटाई। अब वैगन व्हील देखें आप किस दिशा में रन बनाए हैं। रेड वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो बाउंड्री है, और जो ओवर बाउंड्री वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं आपको। साथ ही साथ वो आपको डबल भी नज़र आ रहे हैं, सिंगल्स भी काफ़ी नज़र आए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको वैगन व्हील के तरीके से हम सब दिखाने की कोशिश करते हैं आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। अगले कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आप सबके चहेते सरप्राइज ओवर में, यानी बंगाल कप ओवर में मिस्टर सुमंतो बैनर्जी। অনেক ধন্যবাদ রাজাবাবু। 54-1 4 ওভার শেষে খেলার ফলাফল এটা, এবং বেঙ্গল কাপ ওভার শুরু হবে। এই ওভারে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যেখানে আপনি যা অর্জন করবেন তার ডাবল করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে, তবে সেটা শুধুমাত্র বাউন্ডারি এবং ওভার বাউন্ডারির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ 4 মারলে 8, 6 মারলে 12, সেটা যেমন পাবেন, আবার একইভাবে উইকেট হারালে -5 রান, অর্থাৎ 5 রান হারানোরও ভয় রয়েছে আপনার। তো পাওয়ার সাথে সাথে হারানোর ভয় জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এটা থেকে থাকে। আগামী 3টে ওভার 54 থেকে কোন জায়গায় পৌঁছাবে পশ্চিম বর্ধমান। এখনো পর্যন্ত যদি দলগতভাবে আমরা টোটাল রানের কথা বলি, 107 রান সর্বোচ্চ রান, এবং একটা নয় 2টো দল সেটা অ্যাচিভ করেছে। পশ্চিম বর্ধমানের যে লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ, তাদেরও সে ক্ষমতা রয়েছে, তবে বীরভূমের বোলাররা সে কাজটা করতে দেবেন কিনা সেটাও দেখতে হবে। এখনো পর্যন্ত যেটুকু খেলা হয়েছে, খুশি হবেন সৌম্য 11 দলের কর্ণধার শ্রী সুকান্ত দত্ত। গোপাল সিং 10 বলে 23, লালা 13 বলে 27, 13.5 কারেন্ট রান রেট। শুরুটা ভালো হয়েছে, শুরুতেই বাপির উইকেট, এবং তারপর থেকে এই দুই ব্যাটার যে জুটিটা বেঁধেছেন সেটা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অনন্ত বলে এসেছেন এবং অনন্ত চাইছেন এই ওভারে যদি উইকেট আনতে পারেন তাহলে সেটা শুধু উইকেট হবে না, তার সাথে 5টা রান আরও কমিয়ে দেওয়ার সুযোগ থাকবে। ওদিকে ফ্লিক করেছিলেন এবং সাথে সাথে দৌড়ে পড়েছিলেন দুই ব্যাটার। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট অত্যন্ত ভালো, এবং 2টো রান। একদিকে সোনু সিং, অন্যদিকে গোপাল সিং, দুই সিংয়ের জুটি এই মুহূর্তে মাঠের মধ্যে পশ্চিম বর্ধমানের জন্য রান সংগ্রহ করে চলেছে। তবে গত বলের ক্ষেত্রে রানিং বিটুইন দ্য উইকেট দেখুন, গোপাল সিং 2টো দশক ধরে ক্রিকেট খেলছেন, সিনিয়র ক্রিকেটার, অন্যদিকে সোনু তরুণ তুর্কি ক্রিকেটার। তবে ছোটার ক্ষেত্রে দুজনেরই সেম এনার্জি দেখা গেল। পজিশনে এসেছিলেন, জায়গা নিয়েছিলেন, তবে শেষ রক্ষা বোধহয় হয়নি। এক্ষেত্রে সরাসরি ফিল্ডারের হাতে। লালা এই শটটা খেলতে ভালোবাসেন এবং এই শটটার জন্য প্রচুর প্র্যাকটিস করেছেন, এটা আগেও আমরা রাজার কাছে শুনছিলাম। তবে এই ক্ষেত্রে সফলতা আসেনি, বরং উইকেট এলো, 5 রান কমে গেল। সবার শান
বেঙ্গল কাপ ওভারের প্রথম রোমাঞ্চ আমরা উপভোগ করলাম গত বলে উইকেট পড়ার সাথে সাথে। ওদিকে উইকেট পড়েছে এবং সরোজ প্রামাণিকের আগমন হয়েছে, বাউন্ডারি লাইনে স্টপ করেছেন ওখানে ফিল্টার। ওদিকে একবার ফাইনালি চেক করে নিতে চাইবেন অনফিল্ড আম্পায়াররা। এবং দুর্দান্ত একটা ছবি আমরা আয়ুষ রকার্সের ক্যামেরা পার্সনদের সৌজন্যে দেখতে পাচ্ছি। অনেকটা শ্রীলঙ্কার গলে আমরা দেখতে পাই, সি গার্লসরা এভাবেই উড়ে যায়। অনেকটা দৌড়ে গিয়েছিলেন এবং তারপর হাত নয় পায়ে লেগে বল ডিফ্লেক্ট হয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত বল বাউন্ডারির বেশ খানিকটা আগেই থমকে গিয়েছিল। অর্থাৎ দুটো রান নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হবে সরোজ প্রামাণিককে এবং তৈরি হয়ে গেছেন সরোজ পরের বলটা মোকাবেলা করার জন্য। বেঙ্গল কাপে প্রথমবার জায়গা বানিয়ে বড় শটের চেষ্টা ছিল। ঘরের মাঠ, পশ্চিম বর্ধমানের হয়ে জার্সি গায়ে তোলা, চাইছেন এই ওভারে অ্যাডভান্টেজ এনে দিতে, তবে বীরভূমকে প্রশংসা করতে হবে। অনন্ত যেভাবে বোলিং করছে অন্তত এই ওভারের নিরিখে অসাধারণ। একটি রান খরচ হয়েছে এই ওভার থেকে, দুটি উইকেট মাফ করবেন 4টি রান এসেছিল এর আগে এবং একটি উইকেট গত 4 বল থেকে পঞ্চম বলে। এখানেও একটি মাত্র রান সরোজ সুবিধে করে উঠতে পারেননি। আর সাথে সাথে ফ্রন্ট ফুট চেক করার কথা এসেছে অনফিল্ড থেকে। বেঙ্গল কাপ ওভারে অনন্তর দুর্দান্ত বোলিং। যে আশাটা করছিল পশ্চিম বর্ধমান সৌম্য 11-এর সমর্থকেরা যে এই ওভার থেকে বড় কিছু নিয়ে আসা সম্ভব হবে, সেটা সম্ভব হয়নি এবং শেষ হয়েছে 5 ওভার। ষষ্ঠ ওভারে আরিফ এসেছেন বোলিং করতে, 54 রান 2 উইকেট 5 ওভারের শেষে এবং আরিফের ওভার শুরু হলো। প্রথম বলে রান ছিল না, দ্বিতীয় বলে সোজা গেছে, উচ্চতা পাওয়া যায়নি, তবে দূরত্বটা একদম সঠিকভাবে পাওয়া গেছে। ফেন্সিং এর ওপারে চলে গেছে বল, 6টা রান।
গত ওভারের ঘাটতি কি ওভারে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব? অনন্তর দুর্দান্ত স্পেলের পর আরিফকে নিয়ে আসা হয়েছে। আরিফ প্রথম বল ডট করিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বলে 6 হজম করতে হয়েছিল, তৃতীয় বলে এসে আবারও একটা ডট বল। এক তেরা তো এক মেরা, ইকুয়েশন বা সমীকরণ যেন অনেকটা এরকমের। তবে সেটা হলো অখুশি হবেন না পশ্চিম বর্ধমানের সমর্থকেরা। এক তেরা এক মেরা অর্থাৎ 1-6 1 ডট। এক্ষেত্রে নো বল, নো বলের সংকেত সরাসরি। এটা বেনিফিট, এটা এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ, এবং সরোজ অনেক আগেই জাজ করে নিয়েছিল। ষাট রান, 2 উইকেট। প্রজেক্টেড স্কোর 80 বা তার থেকে বেশি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে শুধুমাত্র স্ল্যাপ শট খেললেন এবং বল মাঠের থেকে দূর, অনেকটা দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। ওয়াইডের সংকেত, একটা অতিরিক্ত রান। সমীকরণ যা বলছিলাম অনেকটা সেরকমই, একটা তোমার একটা আমার, একটা বোলারের পক্ষে তো একটা ব্যাটারের পক্ষে। এবং যে কথা বলছিলাম পশ্চিম বর্ধমান অখুশি হবে না যদি এরকম চলতে থাকে, কারণ ওভারে সেক্ষেত্রে 3-6 আসবেই। ওদিকে আবারও নাগালের অনেকটা বাইরে বল, আবারও ওয়াইডের সংকেত। তৃতীয় ছক্কা এই ওভারের, এবং সরোজের ব্যাট থেকেই 3টে ছক্কা। ভারতের সাথে পাকিস্তানের ম্যাচে আমরা হ্যারিস রাউফের বিরুদ্ধে দেখেছিলাম বিরাট কোহলিকে অন দ্য টো যেভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শট খেলেছিলেন এবং 6 এসেছিল। এতটা ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচের সাথে শট, সে শটের আলোচনা সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছিল। এবং আজকে এই ওভারে অন্তত শেষ দুটো ছক্কা যেভাবে সরোজ মারলেন, কোথাও গিয়ে টেনিস বল ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সেম ঘটনা বলতে পারি। একদম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোজা সাপটা কত মিটারের বাউন্ডারি মাথার মধ্যে নেই, এবং বাউন্ডারির থেকেও আরও 8-10 ফুট দূরে গিয়ে, 8-10 মিটার দূরে গিয়ে পড়ছে বল। ওভার শেষ হয়েছে 6 ওভার 76 রান, 2 উইকেট। বেঙ্গল কাপ ওভার, রান আসেনি, কি হয়েছে তাতে? আমি তো আছি মাঠের মধ্যে। শরৎ যেন এটা বলতে চাইলেন। এবং দেখুন কিভাবে কিভাবে 6টা মেরেছিলেন, যে কথাটা, যে আলোচনাটা আমরা করছিলাম, একদম টোয়ের উপরে চলে এলেন এবং তারপর কতটা ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচের সাথে শটটা খেলেছিলেন। এবং শট খেলার পর তার চেহারা, তার ভঙ্গিমা পরিষ্কার, এটা যে আগেই বুঝে গিয়েছিলেন এ বল মাঠের বাইরেই যাবে, তার আগে কোথাও আটকাবে না। গত 3টে ওভারের যদি কথা বলি, গোপাল সিং গত 3টে ওভারে একবারের জন্য স্ট্রাইক আসেনি তার কাছে। স্ট্রাইক কার কাছে আছে সেটা বড় কথা নয়, কারণ রান আসাটা জরুরি এবং সেটা আসছে। ওদিকে ওয়াইড দিয়ে শুরু হয়েছে ওভার এবং ফিল্ডিং সাইড রিভিউ চেয়ে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনফিল্ড আম্পায়ার ওয়াইড সংকেত প্রদান করেছিলেন।
একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওয়াইডের সংকেত, অর্থাৎ অনফিল্ড। ওয়েট ওয়েট, লাল্টুদা ক্যান্সেল করলে তুমি? ওয়াইডই আছে তো। সোজা ব্যাটে অনেক শট দেখেছিলাম আমরা, এবার উল্টো ব্যাটে রিভার্সে গিয়ে খেলা শট। একবার নয়, আরো একবার দেখবো আমরা। রিভার্সে তৈরি ছিলেন, সেখান থেকে দুর্দান্ত কানেকশন ঘটালেন এবং সে কানেকশন বলকে নিয়ে গেল মাঠের বাইরে। আরো 6টা রান। কেন ফ্যান্সরা অপেক্ষা করছিল, কেন সবাই চাইছিল ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে কখন সরোজ আসবেন ব্যাট হাতে, তার প্রমাণটা বারবার রাখছেন। চাওয়া এবং পাওয়া এই দুটোর সমীকরণকে ব্যালেন্স করে দিচ্ছেন এই মুহূর্তে সরোজ প্রামাণিক। 11 বল থেকে 28 অপরাজিত, ওদিকে 12 বলে 25 অপরাজিত গোপাল সিং। এবার অফ স্টাম্পের বাইরে গেলেন, সফল করলেন, মাঠের বাইরে ক্যাচের সম্ভাবনা রয়েছে। আদিত্য গাঙ্গুলি ক্যাচ ধরেছেন, তবে সেটা মাঠের বাইরে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো ছক্কা। চুয়ান্ন মিটারের বাউন্ডারি কি হঠাৎ করেই ছোট হয়ে গেল? অনেকেই এ প্রশ্ন তুলছেন। একটা সোজা ব্যাটে তো পরেরটা উল্টো ব্যাটে, প্রতিটা ক্ষেত্রেই সরোজের একটাই রেজাল্ট, 6 6 এবং 6। 6-এর হ্যাট্রিক কমপ্লিট করে ফেললেন। দ্রুত গতিতে রান বেড়ে যাচ্ছে এবং 95 ফর 2 এই মুহূর্তে রান সংখ্যা। 3টে বল এখনো বাকি রয়েছে। 107 আমরা বলছিলাম, সেটা কি ভাঙতে পারে? সে রেকর্ড কি ভাঙতে পারে? সেটা পারে না, সময় বলবে। তবে এই মুহূর্তে গুড্ডু সাহানির একটা ভালো ক্যাচ এবং একটা ভালো ইনিংসের পরিসমাপ্তি। সরোজ প্রামাণিক 14 বল থেকে 40 করে ডাগ আউটের দিকে এই মুহূর্তে হাঁটতে শুরু করেছেন। আমরা আবারও দেখব, অফ স্টাম্পের বাইরে একটু কাট করে বেরিয়ে যাওয়া বল, টোয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে ব্যাটের, সেখানে গিয়ে আঘাত করেছিল এবং তারপর গুড্ডু সাহানির ক্যাচ, সাথে সাথেই সরোজের উইকেটের পতন। নিউ ব্যাটার আশিস শর্মাকে পাঠানো হয়েছে ব্যাটিং করার জন্য। লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ এবং আমরা বলছিলাম আশিস এমন একজন খেলোয়াড়, বাংলা হোক অথবা বিহার, রেগুলার জার্নি করতে হয় তাকে।
হোয়াইট বলের সংকেত, হোয়াইট বলের সংকেত, একটা অতিরিক্ত রান, 96 এ পৌঁছে গেল স্কোর। আশিস বোধহয় ডাগআউটে ভাবছিলেন যে আমি কেন বাকি থাকবো, মাঠে যেতে দাও একবার, তারপর দেখাবো আমার মধ্যে কি ক্ষমতা রয়েছে। এর সাথে সাথেই 102-এ পৌঁছে গেল সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান। দলগত 17 রানের গন্ডি তারা পেরিয়ে গেছে। 6 মারতে পারলে এখনো পর্যন্ত যে কটা ম্যাচ হয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ দলগত সংগ্রহ সেটা করতে সমর্থ হবে সৌম্য 11 পশ্চিম বর্ধমান। আমরা বলছিলাম 107 দুটো দলের কাছে সে রেকর্ড রয়েছে, তবে 108 যদি 6 আসে তাহলে পরে সেটা হবে হাইয়েস্ট টোটাল। এবং সেটাই কি হতে চলেছে, একদমই সেটাই হতে চলেছে। কোথাও গিয়ে প্রত্যেকেই আলোচনা করছিলেন এই রেকর্ডটা পশ্চিম বর্ধমানের কাছে থাকা মোটেও ভুল নয়, বরং যোগ্য দলের কাছেই যোগ্য রেকর্ড রইল। বাংলা এই খেলা সবার হৃদয়ে একসাথে জোড়া। Raise your bat, raise your hand,
हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। तो दूसरे पारी की शुरुआत होगी टारगेट 109। इससे पहले 2 मैच में 107 बने थे, लेकिन आज हाईएस्ट टोटल एक पारी में 108। सोमो 11 पश्चिम बर्धमान, बेहतरीन शुरुआत लाला और उसके बाद गोपाल सिंह और अंत में सरोज परमाने। क्या कहना, वापिस जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो टोटल चाहिए था 7 ओवर में वो सेट किया है। 108 बना है, टारगेट 109 बीरभूम के लिए। सलामी बल्लेबाज जाए मारे बैटिंग करने के लिए, और साथ में रसेल। रसेल और जाए मारे बैटिंग करने के लिए, 2 सलामी बल्लेबाज बीरभूम के लिए। 7 ओवर 109 बनाने होंगे जीतने के लिए। अगला मुकाबला जो जीतेंगे इस मैच को वो भिड़ेंगे नॉर्थ 24 परगना के साथ। एशियन कॉन्कास्ट बंगाल कप आप देख रहे हैं, सीजन 1 शहीद भगत सिंह स्टेडियम दुर्गापुर से। कल एक मैच पेंडिंग है, आपको याद होगा। लामा आ रहे बॉलिंग करने पहला ओवर, विशाल सिंह लामा। एक तरफ जाइम मिर्जा, एक तरफ रसेल। कौन होंगे स्ट्राइक पे ये भी देखना होगा। बापी काफी चुस्त लग रहे हैं, जरूर निराश होंगे, बिना स्कोर के आउट हुए। काफी प्रैक्टिस किए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट है, होता है। सोमो 11 पश्चिम बर्धमान, इंपैक्ट के रूप में अंदर आए देवप्रियो घोष। गोपाल सिंह को इंपैक्ट किया है। फर्स्ट ओवर, लामा के हाथ में बॉल। शुरुआत वाइट बॉल के साथ, पहली बॉल वाइट बॉल। पहला ओवर लामा बॉलिंग कर रहे हैं। काफी बैलेंस टीम है सोमो 11 पश्चिम बर्धमान। 12:06 में शुरुआत हुई पारी। 12:06। फिर से एक बार देखा, परखा, जाने दिया, लेकिन इस बार अंदर है और तुरंत गए रिव्यू के लिए। बैटिंग साइड रिव्यू 4 वाइड। जाइम ने वाइड के लिए रिव्यू की मांग की है। फैसला आया फेयर बॉल, फेयर डिलीवरी, यानी रिव्यू लॉस्ट। बैटिंग साइड अपना रिव्यू गवा बैठे शुरुआत में ही, पहले ओवर में ही। लामा अच्छी वापसी, पहला बॉल वाइड, इस पर अंदर डॉट बॉल।
फील्डर पीछे बहुत दूर है, गुड्डू भाग तो रहे हैं, बॉल तक पहुंच जाएंगे। पहला रन तेजी से दूसरे के लिए 4 थे रसेल, लेकिन जैम ने मना किया। सिंगल आइज बॉल पे। रिवर्स देवू समझ गए थे, लेकिन बहुत फास्ट बॉल निकल जाएगी, कोई मौका नहीं। बाउंड्री आता हुआ रसल के बैट से। छोटी गेंद तैयार थी इस बॉल के लिए, पीछे फील्डर है लेकिन बनेंगे दर्शक। कोई मौका नहीं गुड्डू के पास। रसल मार्शल। From Purulia to Siliguri, from Nadia to Howrah's glory, districts बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं रसेल, और आज इनको करना होगा टीम के लिए कुछ खास। फुल टॉस बॉल मिस कर गए रसेल। पहले से मन बनाया था रिवर्स के लिए, इसी कारण शायद मिस कर बैठे। लामा गति में थोड़ा जोड़ दिया। अभी तक इस ओवर में देखा जाए 5 बॉल 12 रन, 1 सिंगल 1 वाइड, 1 छक्का 1 चौका। टारगेट 109, 7 ओवर 109 चाहिए जीतने के लिए। ऑप्शन बहुत सारे हैं गेंदबाजी में, अगर देखिए आप, दास है, लामा है, सरोज है, देबू हैं, सिंटू हैं। वेल बॉल। अपील और अंपायर का फैसला आउट। कोई गलती नहीं बाबू, विकेट के पीछे वापस जाएंगे रसेल। Bengal Cup e Shobardash. Bengal Cup, cholo shobai never stop. One Bengal, one dream. Cricket e cholo, one team. पहला ओवर अच्छा रहा लामा के लिए, भले ही रन आए लेकिन एक विकेट दिलाया। और विकेट से पहले अगर देखें आप, टीसीसी कुछ कह रहे थे लामा को, और उसी टिप्स के बाद विकेट आया है। तो क्या क्रेडिट देना होगा ताराचरण चटर्जी को, काफी खुश लगातार फील्डिंग में जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरोज के साथ साथ टीम को लीड कर रहे हैं। राकेश है बॉलिंग करने के लिए, राकेश उर्फ सिंटू दूसरा ओवर गेंदबाजी करेंगे। पहले ओवर के बाद स्कोर 12, 1 विकेट। जायम 2 बॉल से 1 रन, रसेल 4 बॉल से 10 बनाकर आउट हुए। बैटिंग ले बाय सोहेल परवेज अब बैटिंग करेंगे नंबर 3 पे। 12 रन 1 विकेट 1 ओवर के बाद। स्ट्राइक पे होंगे जायम, बॉलिंग करेंगे राकेश साव। सिंटू एक बेहतरीन गेंदबाज, कंडीशन अच्छा इनके लिए, और इस कंडीशन में कैसे गेंदबाजी करते हैं आज ये भी देखना होगा। पहले ओवर से 12, 1 विकेट। लामा एक तरफ, जाइम है, जाइम मैच विनर हैं, वो स्थिति को समझते हैं। ओवर की पहली बॉल, थोड़ी सी मानो बॉल अंदर आई हो पड़ने के बाद। वेल बॉल, शुरुआत हुई डॉट बॉल के साथ। एक 109 चाहिए जीतने के लिए। पहले बट से 12 रन ठीक ठाक है बीरभूम के लिए। लेन थोड़ा पीछे रख रहे हैं, पीछे लाला है मिड विकेट की ओर। एक बेहतरीन फील्डर, अच्छा थ्रो, सिंगल आसानी से कंप्लीट करेंगे सोहेल और जैम मिर्जा।
स्कोर 13 रन, 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पे, 7 ओवर का मैच। स्ट्राइक पे सोहेल। कदमों का इस्तेमाल, सिंगल के लिए फिर से जाएंगे लाला की तरफ। बॉल, एक और रन। अभी तक 14 रन, 1 विकेट। दूसरा ओवर जारी। फील्डर पीछे हैं। आशीष बैकवर्ड पॉइंट पे। आशीष काफी रिलैक्स हैं, देखिए कभी बिहार तो कभी बंगाल। जर्नी क्या है उनको, मानो बाएं हाथ तक खेल है। बाकी के लिए टफ शेड्यूल है, लेकिन उनके लिए मानो दुर्गापुर से बेनाचिट्टी, सिटी सेंटर से मुचीपाड़ा, ऐसा ही उनके लिए। रिवर्स की कोशिश, पीछे फील्डर ले रखा है गुड्डू को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हम लोग कहते हैं आप गेंदबाजी कैसे करते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गेंदबाजी में किस तरह से फील्डिंग ले रखा है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको लेंथ भी रखना होगा। तो फील्ड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट लेंथ, कोई रन नहीं इस बॉल से। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 16, 1 विकेट। इस ओवर से मात्र 4 रन। अच्छा ओवर सिंटू का। पहले ओवर से 12, इस ओवर से 4, 16 रन। अभी तक 2 ओवर के बाद 1 विकेट गवाकर बीरभूम। बॉलिंग के लिए अब आ रहे दास, विश्वजीत दास। देवो इस वक्त स्क्रीन पे इंपैक्ट के रूप में अंदर आए हैं। गोपाल सिंह को इंपैक्ट किया है। टीसीसी देख पा रहे हैं आप, काफी गहरी सोच में। सरोज परमानेक, बहुत ही शानदार पारी इनकी रही आज। काफी लेट आए बैटिंग करने, लेकिन शानदार इनिंग्स। और टीम काफी खुश होंगे जो टोटल सेट किया है। सोहेल सोच रहे होंगे अब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पहला बार अच्छा था, दूसरे बार थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ। बॉलिंग के लिए अब आए दास, विश्वजीत दास। विश्वजीत दास आए बॉलिंग करने के लिए। स्ट्राइक पे होंगे सोहेल। ड्राइव किया पीछे, बापी भाग रहे हैं लॉन्ग ऑफ से निकलकर। अच्छी फील्डिंग, सिंगल आया। सरोज लगातार बात कर रहे हैं फील्डिंग में। दोनों के लिए फील्ड सेटअप अलग अलग सोच रहे हैं। बहुत ऐसे प्रयास में थे। आशीष पीछे भागे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं। मिलेंगे मैक्सिमम। शानदार छक्का। तीसरा ओवर, स्कोर 21, 21 रन। रिवर्स की कोशिश, देबू हैं, बहुत दूर खड़े हैं गली क्षेत्र में। बॉल पॉइंट पे, अच्छा थ्रो, विकेट पे बॉल लगा नहीं। इसी बीच 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 24, 1 विकेट। मिस हिट है, बॉल हवा में, भाग तो रहे दास। कोई गलती नहीं, बड़े आराम से दास को मिला विकेट। चलता क्या सोहेल को, विकेट नंबर 2। ये वो कैच था। दास ऐसा लगा मानो जान रहे थे कि आराम से जाएंगे, कोई जल्दी है नहीं, और कैच को पूरा किया। सरोज पहुंच गए थे उनके साथ। सरोज को पूरा भरोसा था कि दास ले लेंगे कैच, इसीलिए वो रुक गए और कैच को पूरा किया। 24 रन, 2 विकेट। तीसरा ओवर जारी। सोहेल 3 बनाकर आउट हुए।
बैटिंग के लिए हमारे आनंदो। माफ कीजिएगा, देखना होगा कौन है। बावन है बैटिंग के लिए। अब दास गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। अच्छा ओवर, इस ओवर में एक विकेट आया है, 8 रन जरूर खर्च किए। वेल बॉल दास। 5 बॉल 8 रन 1 विकेट इस ओवर में। पिछले ओवर सिंटू का अच्छा रहा था, मात्र 4 रन दिए थे, भले विकेट ना मिला हो। शानदार ओवर। ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 8 रन 7 में 1 विकेट दास। पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 4, तीसरे ओवर से 8, 24 बने। 3 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर बीरभूम। सिंटू फिर से एक बार आ रहा अटैक पे, अपना ओवर कंप्लीट कर रहे अपना कोटा। सरोज शायद आएंगे 5वें ओवर में, बंगाल कप ओवर में तैयारी कर रहे हैं अगले ओवर के लिए। फिलहाल स्ट्राइक पे जाइम मिर्जा। जाइम एक तरफ 8 बॉल से 10, एक तरफ 52। पहली बॉल कोशिश किया है लेकिन लेंथ भैरी करते हैं सिंटू, जो रीड करना मुश्किल होता है बैटर के लिए। देबू स्क्रीन पे लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। फील्डर पीछे, दास भाग रहे हैं। समझ गए दास। देखिए दास कितने समझदार हैं। बॉल कहाँ है, समझ गए बॉल कहाँ आएगा उनके पास, अब वहीं रुके हैं। वाह दास, समझदारी बहुत देखने को मिल रही है दास में। सिंगल आइज बॉल पे। हवाई शॉट है जरूर, पीछे फील्डर भाग तो रहे लाला, लेकिन बचाना मुश्किल है। बाउंड्री आता हुआ। ऐसे आपको शॉट्स लगाते रहना होगा। टारगेट 109। पीछे फील्डर बापी काफ़ी तेज भाग रहे हैं। बापी कल से देख रहे हैं बापी जिस तरह से रनिंग कर रहे हैं। बेसिकली बंगाल कप के लिए बहुत तैयारी की है, रनिंग में बहुत काम किए। सिंगल आइज बॉल पे। स्कोर 29, 30 माफ कीजिए 30। छोटी गेंद पुल करने का प्रयास, पीछे वापी है। सिंगल आसानी से। सिंटू का अच्छा ओवर अभी तक घटा है। पिछले ओवर में 4 रन, इस ओवर में अभी तक 7 रन। भले विकेट ना मिला हो, लेकिन जो किफायती ओवर चाहिए था वो निकाल दिए हैं सिंटू। अपील कर रहे हैं लेकिन अंपायर ने पहले ही खारिज कर दिया। सिंटू अपील के लिए गए नहीं, और सरोज कुछ अलग ट्राई कर रहे थे। फुटबॉल बहुत खेलते हैं बीच बीच में। आपको वो वीडियो याद होगा जब प्रिंस, विवेक, सरोज सब एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे। आशीष भी थे, लेकिन आशीष बाहर से देख रहे थे। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 31, 2 विकेट।
पहले ओवर से 12, दूसरे ओवर से 4, तीसरे ओवर से 8, चौथे ओवर से आए कुल 7 रन। ओवर की समाप्ति 4 के बाद 31, 2 विकेट। बचे अब 3 ओवर। 5वां ओवर होगा बंगाल कप ओवर यानी मैजिक ओवर। बॉलिंग में आएंगे सरोज और कमेंट्री बॉक्स में जुबेर। थैंक यू आफाफुल भैया। एक बढ़िया मैच चलता हुआ बीरभूम वर्सेस पश्चिम बर्धमान। टीम का 5वां ओवर खुद कप्तान लेकर आएंगे और ये है बंगाल कप ओवर। एक शानदार इनिंग्स से देखने को मिला था मिस्टर दुर्गापुर सरोज प्रमाणिक के बल्ले से। 40 रन आए थे, उस 40 रन में 4 छक्के लगे थे उनके पारी से और आशीष आते ही 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाकर इनिंग्स को समाप्त किया था। पहली बॉल स्क्वायर कट, बढ़िया टाइमिंग यहां पर। पीछे फील्डर जरूर है, एक सिंगल आसानी से आता हुआ। वाइड का संकेत आता हुआ अंपायर के द्वारा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अंपायर को हाथ खोलना पड़ा अपना। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। पट की बॉल थी इस बार। नो बॉल का कॉल है अंपायर के द्वारा। यहां पर आई थिंक पैर कुछ ज्यादा ही बाहर चला गया था लाइन के, जिस कारण नो का कॉल और फ्री हिट का संकेत भी आता हुआ। एक और एक्स्ट्रा रन। स्लो डिलीवरी इस बार चकमा दिया पर लाइन के काफी बाहर। एक और वाइड बॉल का संकेत और साथ ही साथ रिव्यू की मांग की गई है। यहां पर फील्डिंग साइड रिव्यू की डिमांड की गई है कैप्टन के द्वारा। चलिए फेयर बॉल का यहां पर कॉल आएगा थर्ड अंपायर के द्वारा। रिव्यू सक्सेसफुल। टारगेट जो देखे वो काफी बड़ा, 109 रनों का अब तक का सबसे हाईएस्ट टोटल पश्चिम बर्धमान के द्वारा। बढ़िया गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर। कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास वहां हाथ खोलने का, पर सिंगर जरूर चुरा लेंगे दोनों ही खिलाड़ी। इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं जाहिम मिर्जा और साथ में बाबोन। बाउंड्री का संकेत आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौके के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन्स।
43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर। सरोज परमानी का यह पहला ओवर, मैजिक ओवर डालने आए हैं। बड़ा शॉट का प्रयास, बल्ले पर सही से आई नहीं, यहां पर क्या विकेट आएगा? यहां पर रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ, और साथ में 9 का कॉल है और रिव्यू ले लिया गया फील्डिंग टीम के द्वारा। इट्स अ फेयर बॉल, इट्स अ फेयर बॉल, यानी विकेट तो जरूर मिलेगा आपको, कैच आउट के रूप में विकेट मिलेगा। सरोज के खाते में ये विकेट जाता हुआ, जो कि कैच आउट हुआ था और फेयर डिलीवरी था, तो जिस कारण ये कैच आउट के रूप में माना जाएगा। और साथ में 5 रन माइनस, ये सबसे बड़ी कामयाबी है मैजिक ओवर में। 5 रन माइनस में चली जाएगी अब यहाँ से टीम। न्यू बैट्समैन वसीम, अच्छी गेंद, चकमा दिया, पर नहीं पा रहे हैं बैट्समैन सरोज की गेंदबाजी को। यहाँ पर एक बढ़िया ओवर अपना समाप्त करते हुए साथ में 1 विकेट। 5 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ। 5 ओवर के बाद स्कोर है 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5 ओवर के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब अगला ओवर डालने के लिए आएंगे सोनू सिंह राजपूत उर्फ लाला।
अच्छी शुरुआत दिलाई थी सोनू ने बैटिंग में, जहां दीपक यादव 0 पे डगआउट लौट चुके थे। उसके बाद पारी को संभाला गोपाल सिंह और साथ में लाला ने, और बढ़िया फिनिश किया आशीष। और कैप्टन के क्या ही कहने, अपना कैप्टन इनिंग्स खेल कर गए थे। पहली बॉल हवाई शॉट, पीछे खिलाड़ी, होम डिलीवरी सीधा ताराचरण चटर्जी के हाथ में। पहली बॉल पर विकेट आते हुए लाला के खाते में एक सफलता। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद नीचे, सरोज प्रमाणिक आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बैक टू बैक विकेट्स फॉर लाला। थैंक यू डीजे। मिस्टर दीप पॉल से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप तैयार रहें, जैसे ही मैच खत्म होगा तुरंत टॉस बॉक्स में आप जुड़ जाइएगा। काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम आई, शुरुआती दौर से लड़खड़ा गई बीरभूम की टीम। ऐसा लग रहा था कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी, मगर गेंदबाजी बिल्कुल भी उस तरीके से हुई नहीं जैसी उम्मीद के साथ आई थी। सरोज प्रमाणिक ने आखिरी के ओवर्स में अपने बल्लेबाजी में जो अंदाज दिखाया, उसी वजह से वो थोड़े से पीछे आए थे बल्लेबाजी के लिए। कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हो गई बीरभूम से, मगर एक अच्छी चीज़ कि इस टूर्नामेंट में आपको पहला मुकाबला हारने के बाद मौका मिलता है, तो दूसरा मुकाबला में शायद उम्मीद होगी कि स्ट्रांग कमबैक करे ये बीरभूम। डॉट बॉल, वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इस ओवर को भी काफी बेहतर डाल गए हैं ये। अब श्रीकांत तो बिल्कुल वो मस्त मगन हाथी जो चलते हैं ना उसी तरीके से चल रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि अब क्या होने वाला है। हमेशा खुश मिजाज रहना पसंद करते हैं। काफी देर बाद आया है, अब देर आया है पर दुरुस्त नहीं आ पाया।
प्रयास तो कर रहे हैं मगर अब यहाँ से शायद आप काफ़ी देर कर गए हैं। छठा ओवर चल रहा है, इसके बाद एक ही ओवर बचेगा। बाबू आए गेंदबाजी के लिए। अब इसके बाद वाला मुकाबला के लिए आप तैयार हो जाइए। एक तरफ दीप पॉल खड़े इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया, बट ऐसा कह सकते हैं आप कि अब यहाँ से सरोज प्रमाणिक ब्रिगेड दीप पॉल ब्रिगेड से लड़ाई करने के तैयार रहेंगे। रिवर्स का प्रयास, बट कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं और कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे बिग बैश ऑनर, या फिर कह सकते हैं आप दिल्ली धमाका के ओनर। दिल्ली सुपर सीरीज भी आपने उसी शख्स के अगुवाई में देखा, श्री हेमंत बनियाल साहब। दिल्ली धमाका टीम उनकी अगुवाई में चलती है, एक नहीं कई सारे इंडिविजुअल टूर्नामेंट उनके इर्द गिर्द घूमती है। कुछ ही क्षणों में दुर्गापुर की सरजमी में बंगाल कप में आपको नजर आएंगे कमाल का एफर्ट तो ठीक ठाक था। रन्स बचा गए ये आशीष, उतना आसान नहीं है बिहार से खेल के यहाँ पे आना, फिर यहाँ से बिहार जाना आसान नहीं है उनके लिए। फिर से एक बार काफी बिजी हैं इस ओवर में। एक और रन, सिंगल के साथ स्कोर 49। एक बड़ी हार अब तक की, अगर टूर्नामेंट्स में इस तरह के मैचेस हुए हैं, बट इतनी बड़ी हार शायद अब तक हुई नहीं है। गुड्डू शानी, काफ़ी सारे सीनियर, साथ ही साथ आरिफ खान, सोहेल, आनंदो, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के बावजूद भी जिस तरीके से कोलैप्स कर गई ये टीम, अनफॉर्चुनेट। अब राज को किया गया था इम्पैक्ट, मगर राज बैटिंग के लिए नहीं आई। कप्तानी पे सवाल यहाँ है। इसी के साथ एक बड़ी जीत हासिल कर ली है सौम्य 11 पश्चिम बर्धमान ने। 50 पे 5 विकेट गवा दिया है और यहाँ हो गई इनिंग्स की समाप्ति। मिस्टर दीप पॉल से रिक्वेस्ट है प्लीज आप ज्वाइन करेंगे। सरोज प्रमाणिक से रिक्वेस्ट है प्लीज आप पहले टॉस के लिए आ जाएंगे।